अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 25। आज का विषय है संसार के 4 बीजों का वर्णन और परमात्मा के तत्व ज्ञान से इन बीजों के विनाश पूर्वक मोक्ष का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्मन, संवेदन, भावन, वासना और कलना, ये 4 ही शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ इस संसार में अनर्थ पैदा करने वाले हैं। ये सभी मिथ्या होने के कारण निष्प्रयोजन हैं, तथापि अविद्या से विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। वेदन और भावन, इन दोनों को समस्त दोषों का आश्रय समझो। इनमें भी जो भावन है उसी में सारी आपत्तियां निवास करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे वसंत ऋतु के द्वारा प्रवर्तित रस में ही पुष्प, पल्लव आदि समृद्ध लताएं विद्यमान रहती हैं, क्योंकि लता का सारा वैभव उस रस का ही परिणाम होता है। ये संसार मार्ग बड़ा गहन है। इस पर वासना का आवेश लेकर चलते हुए प्राणी के ऊपर विचित्र परिणाम वाले अनेक प्रकार के घटनाक्रम आते रहते हैं। जो विवेकी है उसका संसार भ्रम वसंत के अंत में ग्रीष्म ऋतु के ताप से सूख जाने वाले पृथ्वी के रस की भांति वासना रहित नष्ट हो जाता है, वासना सहित नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार वसंत ऋतु का रस प्रवाह कदली वन में फैलने वाली कदली का विस्तार करती है, उसी प्रकार वासना संसार रूपी कांटेदार झाड़ी का प्रसार करती है। वासना के कारण ही संसार का विस्तार है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मैं चाहता हूँ, यह मैं चाहता हूँ। इस प्रकार से अनेक चीज़ों की चाहना, कामना, पाने की लालसा, पा लेने पर बढ़ाने की इच्छा, पा लेने पर उसको दृढ़ता से अपने पास बनाए रखने की इच्छा, बोले यही संसार का विस्तार करती है। यहाँ अद्वितीय विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे अनंत आकाश में शून्यता रूपता को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार असीम परमात्मा में चैतन्य सत्ता के सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जैसे बालक को बेताल के न होने पर भी अज्ञानवश उसके होने का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार असत होकर भी सत की भांति भासित होने वाला यह संसार परमात्म तत्व को न जानने के कारण ही अनुभव में आ रहा है। परमात्म तत्व के ज्ञान का प्रकाश होते ही यह क्षण भर में नष्ट हो जाता है। कहते हैं अज्ञान भले अनादि है, लेकिन उसको नष्ट होने में समय नहीं लगता। जैसे किसी कमरे में अंधकार वर्षों का हो, लेकिन जैसे ही दिया सलाई अथवा टार्च जलाई जाए अंधकार दूर हो जाता है। अज्ञान को दूर होने में समय नहीं लगता। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान तत्काल दूर हो जाता है। जो वस्तु तत्व ज्ञान से ज्ञात होती है वह ज्ञान स्वरूप ही कही जाती है, क्योंकि अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, इसलिए वह ज्ञान रूप से ही जाना जाता है। अज्ञान के कारण ही देहात्म बुद्धि होती है और उसके बाद संसार में ममता और अनेक प्रकार की वासनाएं होती हैं। लेकिन यह अज्ञान की निवृत्ति किसी क्रिया से नहीं हो सकती और न किसी भाव से हो सकती है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही क्रिया होती है, अज्ञान के कारण ही भाव होता है। इसलिए क्रिया और भाव जो है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है, अज्ञान का विरोधी है ज्ञान। इसलिए यहाँ तक कहा जा रहा है कि तत्व ज्ञान से ही वो जो है अज्ञान निवृत्त होता है। आगे कहते हैं जो वस्तु तत्व ज्ञान से ज्ञात होती है वह ज्ञान स्वरूप ही कही जाती है, क्योंकि अज्ञान ज्ञान का विरोधी है,
इसलिए वह ज्ञान रूप से नहीं इसलिए वह ज्ञान रूप से नहीं जाना जाता। इस तरह विचार करने से ज्ञेय और ज्ञान दोनों एक रूप सिद्ध होते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इन तीनों में से प्रत्येक की बोध रूपता ही सार है। बोध के कारण ही ये तीनों हैं। दृष्टा भी उसी कारण थे, आपको आपके ज्ञान स्वरूप में कल्पित है, बोध में ही कल्पित है, और उसी कारण दृश्य भी दिख रहे हैं, और दृश्य और दृष्टा का संबंधी जो है दर्शन कहलाता है। तो इन तीनों में से प्रत्येक बोध रूपता, तीनों में से प्रत्येक की बोध रूपता ही सार है। जैसे आकाश में फूल नहीं होता, उसी तरह दृष्टा की त्रिपुटी में ज्ञान रूपता से भिन्न दूसरी कोई वस्तु वास्तव में नहीं है। यह मेरा है, इस तरह की ममता ही बंधन में डालने वाली है। और मैं यह शरीर नहीं हूँ, इस प्रकार की जो अहमता का अभाव है, वह ममता के बंधन को दूर करके मुक्ति प्रदान करने वाला है। ये मुख्य बात बता रहे हैं यहाँ पर कि किसी को मेरा मानना ही बंधन है और शरीर आदि मैं नहीं हूँ, यह ही बंधन से मुक्ति करने वाला है। एक प्रसंग याद आ गया कि महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा, अखंडानंद जी वृंदावन वाले महाराज जी ने, कि एक बार हम कभी भिक्षा करने गए तो एक माता ने कहा, महाराज जी भिक्षा तो हम देंगे, बड़ी प्रसन्नता है आप पधारे, लेकिन हमें कुछ उपदेश कीजिए। महाराज जी ने कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप जिज्ञासु हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा, देखो अभी तो इतना ही संक्षिप्त में कि मम इति बंधन न मम इति मुक्ति, यही बात यहाँ कही जा रही है। यह मेरा है, इस तरह की जो ममता है वो बंधन में डालने वाली है, और मैं यह शरीर आदि नहीं हूँ, इस प्रकार की जो अहमता का अभाव है, उसका अभाव होने से ममता का अभाव स्वाभाविक हो जाएगा। जब अहमता ही नहीं तो ममता किसकी। वह ममता के बंधन को दूर करके मुक्ति प्रदान करने वाला है। जब ये समझ पूर्णतया अपने अधीन हो जाए तब अज्ञान कहाँ रहा। कौन सी समझ अपने अधीन हो जाए कि न मम न अहम न ये शरीर रूप से मैं हूँ और न कुछ मेरा है। जब ये समझ पूर्णतया अपने अधीन हो जाए तब अज्ञान कहाँ रहा। अपनी वासना और अभिमान के अनुसार राग आदि रस से रंजित लोग हथेली से ताड़ित हुए गेंद के समान खूब इधर उधर उछलकर अंत में नरक के गर्त में ही गिर जाते हैं। और ये वासना जीव को इतना भटकाती है, और जितना उसका भोग करो उतनी वो बढ़ती जाती है। और परिणाम ये होता है कि जीव की गति बिगड़ जाती है, वो वासना के आधिक्य से पाप में चला जाता है, और अंत में उन पाप कर्मों के फलस्वरूप उसको नरक में जाना पड़ता है। वहाँ दीर्घ काल तक तरह तरह की वासनाओं के क्लेशों से भांति भांति जर्जर हो कालांतर में पुनः स्थावर कृमि कीट आदि दूसरे रूपों में प्रकट होते हैं। मानव जन्म तो उनके लिए दुर्लभ ही बना रहता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है हम उसका महत्व नहीं समझ पाते। भगवान ने करुणा करके हमको ये मानव का देह दिया है, और जो व्यक्ति इसका लाभ न लेकर के इस प्रकार से वासना के अधीन हो नरक आदियों में गिरता है, फिर दीर्घ काल तक दुख भोगता है, बाद में भी कृमि कीट आदि बनता है, तो उसको बड़ा कष्ट होता है, लेकिन उससे निकलने का कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि वहाँ कर्म स्वतंत्र नहीं है, कर्म भोग है केवल। ये मानव जन्म ही जो है उसके लिए मिला है। पर ऐसे पाप कर्म के परिणाम को भोगते हुए जो जीव है वो कहते हैं उनके लिए तो मानव जन्म दुर्लभ ही बना रहता है। इसलिए अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और इसी जन्म में अपनी आत्मा का परमात्मा का अनुभव करना चाहिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।